हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। आज का ये वीडियो आपका आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एवं जनरल कंपटीशन के लिए है, जिसमें मैं अभी आपको न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ। ठीक है, और आज का जो आपका सेशन है प्रीवियस दिन के तरह ही आज भी आपका जो सेशन है ये पिछले साल का ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, और उसी से मैंने आपको यहाँ टोटल 6 क्वेश्चन दिया है। तो ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर रेलवे में आया हुआ है, इसीलिए आपका किसी भी रेलवे के एग्जाम में जैसे एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी रेलवे का एग्जाम हो, इसके अलावा आपका आईटीआई पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जो भी है, उन सारे जगह ये वीडियो आपको काम आएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, बोला जा रहा है 50 केजी भार का एक लड़का, कोई लड़का है जिसका भार कितना है 50 केजी है। ठीक है, 42 सीढ़ियां 10 सेकेंड में चढ़ता है। 10 सेकेंड में क्या करता है वो 42 सीढ़ी चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी शक्ति ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको, शक्ति निकालना है। तो शक्ति का मतलब क्या हो गया पावर, और शक्ति बराबर क्या होता है वर्क बाय टाइम। वर्क बाय टाइम का मतलब क्या हो गया कार्य बटे समय। क्या होता है आपका कार्य बटे समय। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, पूरा न्यूमेरिकल्स बनाते समय जब कभी भी कार्य का चर्चा करेगा और यहाँ 2 केस देगा, या तो ऊपर जाएगा या नहीं तो गड्ढा करेगा। गड्ढा करने का केस में भी आपको ऊंचाई का सामना करना पड़ता है, गहराई में जाते हम लोग, और जब हमको ऊपर चढ़ना होता है तो उस समय भी ऊंचाई का बात होता है। इस दोनों केस में जो कार्य होगा, कार्य और ऊर्जा दोनों को सेम माना जाता है, तो कार्य आप निकालिएगा mgh से। ठीक है, और समय के लिए क्या लेंगे t, तो mgh बटे क्या होगा t हो जाएगा, mgh बटे t आपका हो जाएगा। अब बात आता है इसमें दिया क्या क्या है आपको। तो देखिए आपको सबसे पहले m दिया हुआ है, तो m का वैल्यू दिया है कितना 50 केजी। जी का मान नहीं दिया है, आप 10 भी ले सकते हैं और 9.8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बन गया h। चलिए h अभी आपको डायरेक्टली नहीं दिया है तो हम लोग रुकते हैं। और क्या दिया टाइम, देखिए टाइम कितना दिया आपका, तो टाइम दिया है आपका टाइम आपका दिया हुआ है 10 सेकेंड। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 10 सेकेंड, टाइम आपका दिया है 10 सेकेंड। अब क्या चाहिए आपको h बच गया, यही है ना। तो देखिए जब हम लोग सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो ऐसे चढ़ेंगे ना, सीढ़ी पर इस तरह से ना, तो कितना सीढ़ी दिया है देखिए 42 सीढ़ी चढ़ता है। एक सीढ़ी का ऊंचाई कितना है, तो एक सीढ़ी का ऊंचाई दिया 15 सेंटीमीटर, मतलब ये वाला 15 सेंटीमीटर होगा या ये वाला 15 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया 15 सेंटीमीटर, फिर ये सीधा यहाँ फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 15 सेंटीमीटर, फिर 15। तो इस तरह से 15 का अगर हम लोग बात करें ये कितना सीढ़ी चढ़ रहा है 42 सीढ़ी ना, तो हम लोग लिखेंगे एक सीढ़ी की ऊंचाई कितना है 15 सेंटीमीटर, तो इसीलिए कितना है 42 सीढ़ी की ऊंचाई कितना हो जाएगा 15 गुना 42, तो कितना हो जाएगा देखिए 15 दूनी 30 के 0 यहाँ 3, 15 चौके 60 और 3 63। ये क्या सेंटीमीटर में हुआ, ये तो सेंटीमीटर में हुआ, तो मीटर में क्या हो जाएगा 630 बटे 100, मतलब 6.30 मीटर। ये निकल गया आपका मीटर। तो ये क्या निकला, यही आपका h का काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा। ठीक है, अब चलते हम लोग फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है mgh, m का मान है 50 केजी, g का मान हम कितना बोले 10 लेने के लिए, h का मान कितना है 6.30 और बटे कितना हो जाएगा समय कितना है 10 सेकेंड, भागा दे दीजिए 10 से। ठीक है, ये पॉइंट उड़ा दिए कितना 0 2 0। अब 2 0 देखिए 1 0 2 0 3 0 1 2 3 सारा खत्म हो गया। 5 और गुना कितना बचा 63, ये गुना किए 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1, 5 6 के 30 1 31, कितना हुआ 315। अभी आप निकाल क्या रहे हैं, तो निकाल रहे हैं आप क्या उसकी शक्ति याद करें। तो पावर का शक्ति क्या होता है वाट, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है वाट। तो क्या हो गया 315 वाट आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर। तो शक्ति का मात्रक क्या होता है वाट होता है,
ठीक है। और एचपी क्या होता है, होर्स पावर, ये भी शक्ति का मात्रक है। एक एचपी का मान कितना होता है, 746 वाट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाए शक्ति का बीमीय सूत्र, तो शक्ति किससे किससे मिलकर बना है, कार्य बटे समय। तो कार्य बटे समय का अगर बीमीय सूत्र की बात करें, देखिए तो इसका बीमीय सूत्र क्या हो जाएगा, देख लीजिए। कार्य का होता है mL2T-2 और समय के लिए होगा T, तो क्या हो जाएगा mL2T-3, ये हो जाएगा शक्ति का बीमीय सूत्र, ठीक है। तो और अगर कार्य के बारे में बात कहा जाए तो कार्य का बीमीय सूत्र क्या है, mL2T-2। कार्य का अगर ऐसा ही मात्रक कहा जाए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो इस क्वेश्चन से आपको इतना जानकारी मिल जाता है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, बोल रहा एक लड़का 4 केजी के स्कूल बैग को 30 सेकेंड तक पकड़ता है, तो उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। ठीक है, क्या है, कोई लड़का है जो एक बैग को क्या कर रहा है, 30 सेकेंड तक पकड़ के रख रहा है, तो बोल रहा है उसके द्वारा कितना कार्य किया जाएगा। तो आप कार्य के बारे में जैसे आपसे बोलेगा तो कार्य का आप फॉर्मूला सोचिए। कार्य का मतलब क्या है, यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और इस बल के कारण विस्थापन होता है, विस्थापन का मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुना विस्थापन। मतलब बल लगाएं और साथ ही साथ क्या विस्थापन हो तो कहा जाता है कि कार्य हुआ है। कार्य का परिभाषा होता है, अगर किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल के कारण वस्तु अपना स्थान में परिवर्तन कर लेता है तो हम लोग कहते हैं कार्य हुआ है। क्लियर, तो ये हो गया कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब क्या बोला, लड़का जो है वो 4 केजी का वस्तु को, द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, क्या कर रहा है, 30 सेकेंड तक पकड़ करके रखता है, तो किए गए कार्य की गणना करें। तो कार्य के लिए किसी भी हाल में विस्थापन का होना जरूरी है। यहाँ बल तो लगेगा क्योंकि वो पकड़ा हुआ है तो फोर्स काम करेगा, लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, हम ऐसे पकड़े हुए हैं। जब तक इसको उठाएंगे नहीं कोई कार्य नहीं होगा। तो हम पकड़े हुए हैं मतलब अपना पोजीशन को फिक्स रखे हैं। अपना पोजीशन फिक्स रखे हैं तो विस्थापन का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब विस्थापन का मान 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हम पिछला आपको बताया थे, पिछले वीडियो में, 1-2 वीडियो पहले मैंने बताया था शायद, कि अगर आप यहाँ पर अभी हैं और 2 घंटे के बाद पुनः आप इसी जगह आ जाते हैं, तो भले आप चल फिर के आए, घूम फिर के आए, आपको लग रहा है कि आप बहुत काम किए, लेकिन अगर साइंटिफिक देखा जाए तो इसका हम लोग साइंस में कहते हैं कि आपके द्वारा कोई कार्य नहीं हुआ है, क्योंकि आप बल तो लगाए हैं, एनर्जी तो खर्च किए हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। जहां थे आप वहीं आ गए, इसलिए किया गया कार्य का मान वहां क्या माना जाता है, 0 माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी किया गया कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, चलते हम लोग तीसरे क्वेश्चन की। क्या बोला है, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है। बंदूक है, बंदूक से क्या कर रहे हैं हम लोग, फायरिंग कर रहे हैं, और फायरिंग क्या करें तो 12 ग्राम का कोई गोली है वो दागा जाता है। ठीक है, गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.06 सेकेंड लगता है। मतलब समय का मान दे दिया है कितना, 0.06 सेकेंड। क्लियर, लगता है, तथा उसकी गति इतना, यानी गोली की गति आपका दिया हुआ है, गोली की गति दिया हुआ है आपका कितना, 600 मीटर प्रति सेकेंड है। बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल, किस पर आरोपित बल, गोली पर, तो बल किस पर, तो बंदूक द्वारा गोली पर आरोपित बल, बल चाहे जहां भी लगे, जिसके द्वारा भी लगाए, बल बराबर क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। क्या होगा, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब किस पर लगाया जा रहा है, गोली पर आरोपित बल। यहाँ द्रव्यमान किसका होगा, गोली का। यहाँ क्लियर बोला है कि गोली का द्रव्य, बंदूक से 12 ग्राम की गोली दागी जाती है, मतलब गोली का द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ दिया हुआ आपका गोली का द्रव्यमान कितना दिया है, तो 12 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, यानी द्रव्यमान के जगह क्या लिखेंगे, 12।
अब जब भी आपका क्वेश्चन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, पहले सबको क्या करेंगे, एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। तो एसआई में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी, लेकिन यहाँ दिया क्या है, ग्राम। तो 12 ग्राम को आप जब केजी में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 12/1000, 0.012 केजी हो गया। तो द्रव्यमान के जगह हम क्या लिख सकते हैं, 0.012। अब हो गया त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब वेग बटे समय। अब हो गया आपके पास 0.012 और वेग आपको दिया है, देखिए 600 मीटर प्रति सेकेंड, तो 600 मीटर प्रति सेकेंड। और समय भी आपका दिया है, कितना समय लग रहा है, 0.06 सेकेंड, तो 0.06 सेकेंड। ये पॉइंट वाली कितना जीरो हो गया, 2 जीरो हुआ। ये पॉइंट वाली कितना जीरो हुआ, 3 जीरो हुआ। अब देखिए 1 2 3, 1 2 3, जीरो खत्म हो गया ना। 6 से कितना बार कटेगा, 2 बार में कटेगा ना, तो कितना हो गया, देखिए तो 6 दूनी 12, 120, 6 गुना 2 12 हो गया ना, 1 जीरो बचा था 120। आपको क्या था, बल था ना, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो मतलब कितना हो गया, 120 न्यूटन हो गया इसका आंसर। क्लियर। अब जहाँ बल का बात हो रहा है तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है आपका न्यूटन। याद रखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और अगर मान लीजिए इसका सीजीएस मात्रक बोला जाए तो सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। तो बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन। अगर बल का बीमीय सूत्र बोला जाए तो क्या होगा, तो बल का बीमीय सूत्र होगा ML_T-2। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीमीय सूत्र कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना जानकारी मिलता है। चलते हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देख लीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोला जा रहा है 1/2m द्रव्यमान की कोई वस्तु जिसका वेग 2v है, यानी वेग कितना दिया है, 2v, और द्रव्यमान कितना दिया है, 1/2m। इतना चीज आपको गिवन है, दिया गया है। तो बोला जा रहा है संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर क्या होता है, याद है ना, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, द्रव्यमान गुना वेग। तो देखिए द्रव्यमान कितना दिया है, 1/2m, और वेग कितना दिया है, 2v। देखिए द्रव्यमान 1/2m और वेग चाहिए, वेग कितना दिया है, 2v। 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, mv। तो संवेग का मान क्या हो गया, mv हो गया आपका संवेग। ठीक है। अब संवेग का अगर मान लीजिए एसआई यूनिट हम निकालते हैं तो क्या होगा, तो देखिए एसआई यूनिट निकालेंगे संवेग। संवेग किससे किससे मिलकर बना है, द्रव्यमान और वेग से। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी, और वेग का क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड। तो क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, द्रव्यमान का हो गया। अब अगर बीमीय सूत्र की बात करें तो बीमीय सूत्र क्या होता है, देख लीजिए इसका। तो केजी के लिए हम लेते हैं एम, द्रव्यमान के लिए यहाँ मीटर, मीटर लंबाई है, इसके लिए एल, और समय के लिए टी। तो क्या हो गया, ML_T-1 हो गया आपका क्या, इसका बीमीय सूत्र। तो अब है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ जब आपका प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन इस तरह कुछ देता है तो मैंने आपको हाइड्रोकार्बन का वीडियो बना करके लिंक में डाला हुआ है। आप पीछे वाला वीडियो जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर हाइड्रोकार्बन देख लीजिएगा, वहां से सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ प्रोपेन है तो इसका मतलब यहाँ हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको 3 भाग में बांटा गया है, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। 3 भाग में आपको हाइड्रोकार्बन को बांटा गया है। जो अल्केन है और अल्कीन, अल्काइन, अल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। अल्केन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं, जबकि अल्कीन और अल्काइन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये हो गया संतृप्त, ये हो गया आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त है इसको हम लोग सैचुरेटेड बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जो आपका असंतृप्त है उसको हम लोग
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब जो अल्केन होता है इसमें आपका सिंगल बॉन्ड होता है, अल्किन अल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। जो अल्किन होता है इसमें आपका डबल बॉन्ड होता है और अल्काइन में आपका क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, बंधन होता है। ये बंधन किसके किसके बीच होता है, तो कार्बन कार्बन के बीच, तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड किसका होता है, आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के लिए हम लोग यूज करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं इसका जनरल फॉर्मूला का। तो जनरल फॉर्मूला इसका होता है CnH2n+2, इसका होता है CnH2n और इसका होता है CnH2n-2। ठीक है, पहला हो गया CnH2n+2, दूसरा हो गया CnH2n और तीसरा हो गया CnH2n-2। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला। क्लियर। अब बात करते हैं इसका कि नाम का, जैसे Cn, n क्या है, n की जगह 1 2 3 4 इस तरह से होगा। मतलब कार्बन का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इस तरह से क्या किया गया है, कार्बन की संख्या, अगर कार्बन 1 है तो इसको जो नाम दिया गया है इसको दिया गया है मीथ। अगर कार्बन 2 है तो इसका नाम दिया गया है ईथ। अगर कार्बन 3 है इसका नाम दिया गया है प्रोप और अगर कार्बन 4 है इसका नाम दिया गया है ब्यूट। तो इस तरह से कार्बन की संख्या के आधार पर नाम दिया जाता है मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑफ, नॉन और डेक, इस तरह से दिया जाता है आपका। ठीक है, तो यहाँ नाम के अनुसार अगर 3 कार्बन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। अगर प्रोप को अल्केन में लगा दे तो ये बन जाएगा प्रोपेन, अगर अल्किन में लगा दे तो ये बन जाएगा प्रोपीन, अगर अल्काइन में लगा दे तो ये बन जाएगा प्रोपाइन। इस तरह से प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन। अगर कार्बन का संख्या 1 हो तो मीथेन, मीथिन, मिथाइन। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो इथेन, इथिन, इथाइन। इस तरह से नंबरिंग आपका चलता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं प्रोपेन है तो प्रोपेन मतलब अल्केन ग्रुप में जाएगा और प्रोपेन का मतलब कार्बन की संख्या कितना हो गया, 3। तो 3 कार्बन का इससे आप बनाइएगा, देखिए क्या होगा, कार्बन की जगह हो जाएगा 3, एन की जगह क्या हो गया 3। अब एन की जगह अगर 3 है, अब है आपके पास H, फिर 2n, तो 2 × 3 और +2 करना है। अब देखिए आपके पास क्या बन गया C3, H का वैल्यू 3 दूनी 6 +2, तो क्या हो गया C3H8। ये बन गया आपका प्रोपेन का सूत्र। तो आपसे क्वेश्चन पूछा था प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा C3H8 क्या हो जाएगा आपका प्रोपेन का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। क्लियर। अब अगर हम लोग इसका फॉर्मूला की बात करें, संरचना सूत्र की, तो प्रोपेन में चूंकि ये अल्केन ग्रुप का है, तो अल्केन ग्रुप में कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है और यहाँ पर क्या प्रोपेन है ना, तो कार्बन का संख्या हो जाएगा 3। तो 3 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं और अल्केन में बन जाता है प्रोपेन। प्रोपेन में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम लोग सिंगल बॉन्ड दे दिए। आपके पास क्या था C3H8, मतलब हाइड्रोजन कितना 8 है, तो यहाँ हम लोग लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका 8 हाइड्रोजन मिलाकर के आपका बन गया प्रोपेन। ये हो गया प्रोपेन का संरचना सूत्र। क्लियर। तो इस क्वेश्चन से हमको इतना जानकारी मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बोला जा रहा है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बोला जा रहा है किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो सबको पता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, घनत्व अधिकतम होता है। जबकि आयतन की बात करें तो आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे 4 डिग्री पर क्या होता है, जल का घनत्व अधिकतम, जबकि आयतन क्या होता है, न्यूनतम होता है। ठीक है, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को लिंक को अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी वीडियो मिल सके और वे भी तैयारी कर सके। धन्यवाद।